तो अब जो है मैंने जैसा बताया था कि अगस्त के आसपास जो है आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयारी की भी अब जरूरत है। तो अब बात हो गई बुक्स की। बहुत लोग बुक्स का जो भी बुक्स पढ़ रहे होंगे वो तो पढ़ ही रहे होंगे, खरीद भी लिए होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी असमंजस में हैं कि कौन से बुक्स पढ़ें कौन से बुक्स नहीं पढ़ें, ठीक है। तो उनके लिए मैंने एक लिस्ट लाया है, जो जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं, कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो दिनों से पढ़ रहे हैं, या कुछ बेसिक बुक्स से ही पढ़ते हैं, गाइड बुक से नहीं पढ़ते हैं उतना। लेकिन गाइड बुक्स भी कुछ लोगों के लिए है कि आपको अल्टीमेटली सफलता चाहिए, तो जिस तरह से आप पढ़ सके, जिस तरह से आप समझ सके, तो उन सारे लोगों के लिए इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस किस तरह के लोग कौन कौन से बुक पढ़ें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मैंने कुछ बुक्स बताए हैं, ठीक है। जैसे कि जो बुक्स है, एक है आपका आईपीसी। आईपीसी में आपके हैं केडी गौर साहब हैं, ठीक है। केडी गौर साहब हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, आप इसको देख सकते हैं, केडी गौर है। फिर सीआरपीसी में आपके हैं केलकर। केलकर इज इन माय ओपिनियन इट इज द बेस्ट बुक, इट इज द बेस्ट बुक और सीआरपीसी, ठीक है। तो इसमें जो है सीआरपीसी में जो बुक्स हैं केलकर के, इसमें दो बुक्स हैं। एक तो है आपके वो मोती वाली जो बुक है, उनका जो मेन बुक है, और एक है लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अभी भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पतली सी किताब है और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसमें दी हुई है। सारा टॉपिक वाइज में, उसमें सेक्शन वाइज नहीं, टॉपिक वाइज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन है, जैसे आपका अरेस्ट है, आपका बेल है, इस तरह से टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है, जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग बनाता है टॉपिक को। तो सीआरपीसी थोड़ा बोरिंग इसलिए हो जाता है, जो भी प्रोसीजर लगा थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है, सेकंड में सेक्शन वाइज पढ़ना पड़ता है, न कोई कहानी है न कुछ है, ये है। अगर आप केस लॉ के थ्रू पढ़ते हैं तो सीआरपीसी काफी इजी हो जाती है, क्योंकि कहानी के थ्रू उन सारे सेक्शन की चर्चा रहती है। ये बात जो केलकर की जो मोती वाली बुक में है उसमें आपको मिलेगी, केसेस के थ्रू बिल्कुल कहानी की तरह उसमें बताया गया है, बहुत ही अच्छा किस्म से, बहुत ही अच्छे जो है प्रेजेंटेशन उस किताब में है केलकर में। लेकिन अगर आप लेक्चर सीरीज पढ़ते हैं तो लेक्चर सीरीज बहुत ही अच्छी है, आप बिल्कुल इसका सहारा लें, बिल्कुल आप इसको पढ़ें, 2-3 बार तो पढ़ने जाए इस किताब को, तो वो आपको काफी अच्छी समझ देगा। केडी गौर जो है थोड़ी सी मोटी बुक है, ठीक है। तो जो नए हैं बिल्कुल, जो कभी मेन बुक से नहीं पढ़े, अब तक गाइड बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए काफी जो दिक्कत है। जो पढ़ते आए हैं वो बिल्कुल हाईलाइट किए होंगे, उसका उनका एक खाका बना होगा, उनके दिमाग में एक जो है घाट बन जाता है कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ा है, तो तुरंत वहां से वो इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जिस किताब को आप पढ़े हुए हैं उसको दोबारा पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल नए सिरे से नई किताब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि ये केलकर की किताब आप पढ़ सकते हैं, इवन बटुकलाल की भी पढ़ सकते हैं नए सिरे से, जहाँ पढ़ना पूरा थ्रू आउट नहीं है, जहाँ आपको कंफ्यूजन हो, जहाँ पर आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत हो, तो उन टॉपिक्स में इन बुक्स की सहारा ली जा सकती है, बिल्कुल विजन क्लियर करने के लिए आपका। तो इन बुक्स की फिलहाल आप सहारा अभी भी नए लोग भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल शुरू भी कर रहे हैं। लेकिन पूरा बुक थ्रू आउट ना पढ़े। जो लोग पुराने हैं उनका तो खैर पूरा पढ़ा हुआ है, तो अपने हिसाब से उसको देख लेंगे। तो ये बुक्स जो है हमने उन्हीं को सजेस्ट किया है, ठीक है, जो ऑलरेडी इन बुक्स को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो बटुकलाल की जैसे बुक्स हो गई, आपका केलकर की हो गई, केडी गौर साहब की हो गई, तो ये तीनों ही बुक्स अपने आप में बहुत ही अच्छे से एनालिटिकल चीजें इसमें दी गई हैं, और बहुत आराम से इसको आप सारा चीज को आप समझ सकते हैं, बहुत ही गहराई से दी गई है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है ऐसे लोगों के लिए जो इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहते, ये वॉल्यूमिनस किताबें हैं, थोड़ी सी गहराई वाली है, ठीक है। तो उनके लिए भी सोल्यूशन है यहाँ पे। उनके लिए क्या सोल्यूशन है, देखिए, एक आपका परीक्षा मंथन की बुक आती है, ठीक है। परीक्षा मंथन की आप बुक ले लें, ठीक है। परीक्षा मंथन की ये एविडेंस की आती है, सीआरपीसी की आती है, आईपीसी की आती है, इवन सारे सब्जेक्ट के इनके पास है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रेजेंटेशन दिया गया है, बिल्कुल किताब बेसिक बुक जैसा ही दिया गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि टोटल जो मटेरियल है
वो इनका बिल्कुल फ्रेश है। ये भी कहीं ना कहीं जो बेसिक बुक से ही एक्सर्प लिए गए हैं और वही उतारे गए हैं किताब में, लेकिन आपको एक गागर में सागर जैसी चीजें इसमें दे दी गई हैं। आपको एक जगह लगभग सारी चीजें, केस लॉज वगैरह एवरीथिंग दे दिया गया है और बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस नहीं किया गया है, कम शब्दों में ही इसको अच्छे तरीके से लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये किताब का आप सहारा ले सकते हैं। अब इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप चले जाए कहाँ, आप चले जाए, एक नई बुक आई है आपका, जैसे ये कौन सा है, एक रामबाण करके। ठीक है, ये भी काफी मतलब अच्छी बुक है। ठीक है, ये रामबाण जो है, तो रामबाण, तो रामबाण इसको कहते नाम ही है रामबाण। तो इसमें आपको डायरेक्टली सारे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं उसके आंसर बिल्कुल दिए गए और अच्छा लिखा गया है, नो डाउट अच्छा आंसर इन्होंने दिया। तो आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको कुछ नहीं दिख रहा है, जिन्होंने पीटी पास कर गए, मतलब कि कई बार ऐसे भी होता है, पीटी लोग कई तरह के लोग पास करते हैं ना, इसमें तरह तरह के चीजें हैं, कैटेगरीज हैं, तो वो भी बातें आ जाती है क्योंकि वो क्वालिफाइंग है, तो इससे आपका कुछ होना जाना नहीं है। 75 में भी पास कर गए, कुछ 138 में भी पास किए हैं, तो जाहिर सा बात है डिफरेंसेज है इंटेलिजेंस में या जो भी चीजें, लेकिन यहाँ पर सब समान हो गया। अब यहाँ से नंबर काउंट होगा, तो जो भी 78 वाले भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो भी वो 138 वाले कंपटीशन दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखना है, यहाँ से मार्क्स काउंट होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे हैं तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, पीटी में फर्क पड़ता है, तो वहाँ सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है। हो सकता है 137 वाले भी फेल कर गए हो सकता है क्या हुआ ही है। तो यहाँ पर आपको यही चीज है कि अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आप ये ले लें, रामबाण ले लें, क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स काउंट होगा और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर। आप ये नहीं देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं मोटी किताब ही पढ़ूंगा, मतलब ये कि आप मैटर जानिए। आपको ज्ञान कहीं से भी मिल गया, आप छोटी चीजों से ही कई बार ज्ञान मिल जाता है लोगों को। ठीक है, ज्ञान से हम मतलब है, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है, आप जिससे समझें। ठीक है, अगर आप एक आसान भाषा में लिखे हुए चीजें समझ गए, आप चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, जो इंटेंशन है एग्जाम का, वो पीटी मेंस इंटरव्यू का बिल्कुल इसलिए अलग है। पीटी में देखिए एक्सटेंसिव नॉलेज चाहता है कि कहाँ कहाँ दूर तक ये लड़का या लड़की, इसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ तक, इससे वो वास्ट एरिया पड़ जाता है, जहाँ तहाँ से पूछा जाता है। जीके में भी आप देखते हैं कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, या लॉ में भी बहुत दूर एरिया है। बट यहाँ क्या होता है कि आप किसी खास चीज को इंटरप्रेट करके समझाते हैं किसी को, या कन्वे करते हैं अपने आइडिया को, तो वो है कि आप तभी समझ सकते हैं। कुछ लिमिटेड, यहाँ इंटेंसिव स्टडी की बात आ जाती है कि कुछ खास चीजों में ही फोकस रखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक का आप सहारा ले सकते हैं। आप देखें कि बेल से जरूर क्वेश्चन रहता है, अरेस्ट से जरूर रहेगा, आपका इन्वेस्टिगेशन से जरूर रहेगा, कुछ डिफिनेशन क्लास से जरूर रहेंगे, एविडेंस में आएंगे तो रेस गेस्टे से जरूर रहेगा। ठीक है, थेफ्ट से जरूर रहेगा, मर्डर से जरूर रहेगा, कल्पेबल होमिसाइड। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आप इस तरह से अपने आइडिया को कन्वे करा सकते हैं। बेसिक इंटेंशन यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बड़े किताब से पढ़ के नाम कमाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको जिस किताब से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि सारी किताब में वही चीज लिखा गया। जो गाइड की बुक भी लिखी गई वो फिक्शन नहीं है कि अपने खुद से कोई कल्पना कर दिया, वो भी वहीं से उठाएंगे। जैसे बेयर एक से ही बेयर एक लिखेंगे, अपनी तरफ से थोड़ी लिखते हैं। या जो बॉडी भी बनाई गई है, जो गाइड बुक की जो लैंग्वेज भी लिखी गई है, वो भी किसी न किसी अच्छे बुक से उस लैंग्वेज को, बहुत जगह तो सीधे सीधे छाप दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देखेंगे, मिलाएंगे भी तो आपको मिल जाएगा सीधे सीधे ही जो बेसिक बुक्स है उसे उठा के। तो आप बेसिक बुक्स के जो भी एक्सर्ट है या तो बेसिक बुक से पढ़े या गाइड बुक से पढ़े, बात बराबर हो जाती है। गाइड बुक्स में आपको क्या है कि सीधी सीधी एक ही जगह आपको बनाया चीज मिल गया। आपको सारे जो कलेक्शन में समय जो जाता है, नोट्स बनाने में जो समय जाता है, वो बस आपका बच गया। तो गाइड बुक से पढ़ने में यहाँ पर आप प्रयत्न करें, अगर आपको जिस किताब से समझ में आता है। अच्छा, ऐसे लोग जो बेसिक बुक से जिनको समझ में आता है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं कि वो अपना फिर शिफ्ट कर, ठीक है, वो अपने ही रास्ते पर चले। जो लोग गाइड बुक से समझ पा रहे हैं वो गाइड बुक से ही पढ़े। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई मान हानि वाली बात है।
बिल्कुल यहाँ पर है। तो ये भी जो है आपकी जो गाइड बुक आई है, इसमें सारे मैंने देखा है, इसमें बुक अच्छा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस बुक का भी सहारा ले सकते हैं। अब देखिए लॉ की तो हो गई बात। अब देखिए हिंदी इंग्लिश में सच मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा इसमें गाइड करने की जरूरत है। फिर भी अगर हिंदी में परेशानी है तो इंग्लिश में वैसे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती, हिंदी में ही होती है। तो एक 10th लेवल की बुक आती है ग्रामर की, संधि समास, वही पढ़ लेंगे आप, उसे समझोगे तो आप पढ़ लेंगे। कुछ जैसे राइटिंग वगैरह, कुछ लेख वगैरह से जाते हैं, तो ये कुछ शुद्ध करने के आते हैं, वाक्य शुद्ध करने के, तो वो सब सारे थोड़े बहुत आप लोग देख लें, क्योंकि उसमें बस पास मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, अब बात आ जाती है जीएस की। ठीक है, अब जीएस की बात आ जाती है तो ठीक है, तो अब जीएस की आप देखें बात, तो जीके में जो नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, जाहिर सा बात है जीके में जो यूपीएससी की भी जो तैयारी करते हैं तो लूसेंट जरूर पढ़ते हैं। वो ऐसी बात नहीं कि लूसेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी जीके हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लूसेंट अपने आप में कोई फिक्शन नहीं है सलमान रश्दी का। इसमें भी वही चीजें लिखी गई जो ऑलरेडी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आप ये ना समझे कि इसके लेखक सलमान रश्दी हो गया, इन्होंने भी उठाया कहीं से, उसको एक जगह जाकर कंपाइल कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो लिखने वाले हो गए आर के नारायणन हो गए। ठीक है, ये जो भी है इन्होंने कहीं से डाटा है जो है उसको कंपाइल करते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजें क्या आपकी हो जाती है कि एक ही फायदा है लूसेंट का, ये सारा चीज आपको एक जगह मिल गया। आपको वो ये आप खुद भी कर सके, लूसेंट जैसे बुक आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आपको मेहनत से बचे, खुद नोट्स बनाना, सारे जैसे डेटा ढूंढ करके लाना, एक जगह कंपाइल करना, तो ये आपके लिए किसी दूसरे ने मेहनत कर रहे हैं, तो आप लूसेंट को बिल्कुल उठा लें। ठीक है, और इससे आप पढ़ जाए, जो भी क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी लेवल के आते हैं इसमें। और ऐसे अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए एनसीईआरटी तो बहुत लोग डर जाते हैं, सुनते हैं यार अब छठा से 12वां तक का कैसे पढ़ा जाए। देखिए छठी की जो बुक है वो पढ़ने में कितना समय, 2 घंटा आप पूरा किताब पढ़ जाएंगे। 6th क्लास में मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 घंटे लगेंगे, सारा पढ़ लेंगे। उसी तरह 7th 8th पढ़ जाएंगे, 9th 12, मतलब एक 2 3 दिन की बात है। ऐसी कोई बहुत बड़ी एनसीईआरटी के करने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह सारे सब्जेक्ट वो ऑलरेडी आप लोग स्कूल लेवल पढ़ चुके हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते तो सबसे अच्छा साधन है, एक जगह कंपाइल है सारा डेटा, तो आप उसको देख लें, उसको आप पढ़ लें, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव परीक्षा को पास करना है ना कि विद्वान बनना है। विद्वान बनना है तब तो आप पढ़िए, कि अच्छी बुक ए लेवल में पढ़िए हिस्ट्री में। ठीक है, आपका केसी श्रीवास्तव पढ़िए एंशिएंट में। ठीक है, और विपिन चंद्रा पढ़िए, ये सब आप पढ़िएगा बाद में, या जो यूपीएससी का तैयारी कर पढ़ते हैं, तो वो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पास करना है एग्जाम को, और एक कम समय में आपको एक ऐसी तैयारी करनी है जो कि बिल्कुल बैलेंस हो और स्कोर आप कर सकें। तो ये चीज आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लूसेंट पढ़ लें। दूसरी बात, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात आती है, तो ऐसा नहीं कि देखिए डेली न्यूज पर मैंने रेयरली लड़कों को देखा है कि वो इतने सावधान होते हैं प्रतिदिन के न्यूज को कलेक्ट करता है, तो ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए कोई भी लड़का जो टॉपर भी हो वो यही काम करता है कि करंट अफेयर्स परीक्षा से 15 दिन 20 दिन पहले ही पढ़ते हैं, और उसके लिए 1 साल की आती है, 1 ईयर की जो भी है आप देख लीजिएगा। प्रतियोगिता दर्पण भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप एक एसपीडी की आती है, वो देख सकते हैं, एसपीडी। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एसपीडी या पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। ये दो ही किताब पढ़े, क्रोनिकल वगैरह पढ़ना जाए, हिस्ट्री वगैरह ये सब यूपीएससी के प्रति है, इनका जो भी टारगेटिंग जो है, क्योंकि उसमें एनालिटिकल चीजें पूछी जाती है, तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो भी किताब मैंने बताया उसको आप अभी से अध्ययन में जुट जाएं और प्रैक्टिस करें प्रतिदिन। अभी से भी अगर 2 3 क्वेश्चन भी अगर आप बनाते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो है लगभग आपका हो जाएगा। ठीक है।